वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीरीज गिवन है। फर्स्टली हमें चेक करना है कि क्या ये एपी सीरीज है। अगर एपी सीरीज है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है और साथ में ही हमें 3 मोर टर्म्स भी बताने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्टली फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब हम A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, तो A2 क्या है, 4 है, A1 क्या है, फर्स्ट वाला टर्म है, मीन्स 2 है। इन दोनों को माइनस किया तो 2 आ गया। देन हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 क्या है, यहाँ पे थर्ड वाला टर्म मीन्स 8 है, A2 क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, 4 का मिल रहा है। अब यहीं से ये चीज ऑब्वियस हो जा रही है कि यहाँ पे डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम नहीं है, इसलिए ये एपी सीरीज यहाँ पे फॉर्म नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. This implies that it does not form an AP. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है, यहाँ पे भी हम लोग A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 क्या है हमारा, 5/2 है, और A1 क्या है, 2 है। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 माइनस क्या हो जाएगा, 4/2, सब्ट्रैक्ट करके आएगा यहाँ पे 1/2। ठीक, फिर हम लोग A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, तो ये मिलेगा 3 माइनस 5/2 करके। ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 5/2 मीन्स 1/2। ठीक है, अगेन हम लोग देखिए यहाँ पे तो दो बार में तो हमें डिफरेंस सेम मिल रहा है। अब हम लोग एक और टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं, तो A4 माइनस A3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/2 माइनस 3, तो 7 माइनस 6/2 मीन्स 1/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ओके, तो यहाँ पे सभी सेम आ रहे हैं, इम्प्लाइज दैट इट फॉर्म्स एन AP एंड D इज इक्वल टू, डिफरेंस भी हम लोग को बताना है, तो यहाँ पे D हम लोग को क्या मिल रहा है, 1/2 का मिल रहा है। उसके बाद हम लोग को 3 मोर टर्म्स बताने हैं, तो हमें A4 तक गिवन है। A5 हम लोग निकाल लेते हैं। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D करके, तो A4 में हमें गिवन है 7/2, प्लस इसमें क्या करेंगे, D क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 8/2 यानी कि 4। इसी तरीके से हम लोग A6 निकाल लेते हैं। A6 कैसे निकलेगा, A5 प्लस D करके निकलेगा। A5 में मिला है 4, D है 1/2, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 1/2। देन हम लोग A7 निकालेंगे, तो A6 प्लस D, A6 में क्या हो जाएगा, ये 9/2 प्लस 1/2 यानी कि 10/2, आंसर मिलेगा 5। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग को मिले हैं। नेक्स्ट सीरीज क्या गिवन है, सीरीज गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं टर्म्स का। तो A2 माइनस A1 करेंगे, माइनस 3.2, माइनस कर रहे हैं इसमें, माइनस 1.2, तो माइनस 3.2 प्लस क्या हो जाएगा, 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें, -2 का मिलेगा। देन हम लोग A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 हमें गिवन है -5.2, माइनस कर रहे हैं इसमें -3.2 को। ठीक है, तो -5.2 प्लस 3.2, अगेन हमें डिफरेंस मिला है -2 का। देन हम लोग एक और टर्म को माइनस कर लेते हैं, A4 माइनस A3 को, तो -7.2 माइनस 5.2। ओके, तो -7.2 प्लस 5.2 हो गया यहाँ पे, तो -2 आंसर मिला है। ठीक है, तो हर कंडीशन में यहाँ पे D सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस
A3. So this implies that it forms an AP and D is equal to -2. ठीक है, डिफरेंस हम लोग को क्या मिल रहा है, -2 का मिल रहा है। तो हम आगे के 3 टर्म्स और लिख देंगे। तो यहाँ पे A5 की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, A4 प्लस D करके। ठीक है, तो A4 में हमें क्या गिवन था, -7.2। इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको, -2 को, तो वैल्यू क्या मिलेगी, -9.2 मिलेगी। ओके, देन हम लोग A6 निकाल लेते हैं। तो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D करके निकलेगा। A5 की वैल्यू मिली है -9.2 प्लस -2। ठीक है, डिफरेंस है -2 का, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11.2। ओके, देन हम लोग A7 निकाल लेते हैं। A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A6 प्लस D। तो A6 की वैल्यू यहाँ पे है -11.2 प्लस कर रहे हैं इसमें -2 को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, -13.2। ठीक है, तो ये हो गए नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, देन फोर्थ सीरीज देखिए यहाँ पे। तो फर्स्टली हम लोग, ये हमारा A2 है, तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। -6 माइनस -10 इज इक्वल टू -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। देन A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो -2 माइनस -6 इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 अगेन। देन A4 माइनस A3, A4 यहाँ पे क्या गिवन है, 2 गिवन है, -2, इट मीन्स 2 प्लस 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ओके, तो हर कंडीशन में हमें D यहाँ पे सेम मिल रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो दिस इम्प्लाइज दैट इट फॉर्म्स एन AP। ओके, एंड D इज इक्वल टू 4। D हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। देन नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग निकाल लेते हैं। A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4 प्लस D करके निकलेगी। A4 में हमें गिवन है 2, D है 4 यानी कि 6। देन A6 निकाल लेते हैं, तो A5 प्लस D करके मिलेगी। A5 क्या है, 6 है, और डिफरेंस क्या है, 4 का है, तो 10 वैल्यू आ गई। देन A7 निकाल लेते हैं, तो A6 प्लस D, A6 क्या है, 10 है, और D क्या है, 4 है, जो आएगी 14। ओके, देन फिफ्थ पार्ट में हम लोग को ये सीरीज गिवन है। तो यहाँ पे ये हमारा A2 हो गया, ये A1 है, तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस √2 माइनस कर रहे हैं इसमें 3 को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली, √2 की। देन हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 क्या है, 3 प्लस 2√2, इसमें से हमें माइनस करना है 3 प्लस √2 को। ओके, तो 3 प्लस 2√2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2√2 माइनस √2, ठीक है, तो √2 और √2 ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। √2 को कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बचा, 2, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 माइनस 1 मीन्स √2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, √2 मिलेगी। देन हम लोग A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस 3√2, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 प्लस 2√2 को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। ओके, तो -3 + 3 ये दोनों कैंसिल हो गए। देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, √2 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो √2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 माइनस 2, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो वैल्यू अगेन यहाँ पे माइनस करने पे 1 आएगी, और √2 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमें √2 की ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर कंडीशन में हम लोग को D सेम मिल रहा है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो दिस इम्प्लाइज दैट इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, एंड D इज इक्वल टू, D यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम लोग को √2 का मिल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टर्म हम लोग निकालते हैं A5।
A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D करके मिलेगा। ओके, तो A4 हमें क्या गिवन है, 3 प्लस 3√2 गिवन है। इसमें हम क्या करें, √2 को और ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 प्लस, अब √2 इसमें कॉमन ले लिया हमने, तो √2 को हमने कॉमन लिया और 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 3 प्लस और इसको प्लस किया तो 4√2 मिलेगी। ठीक है, A6 निकाल लेते हैं। A6 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A5 में A5 क्या मिला है, 3 प्लस 4√2, इसमें हम √2 को अगेन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फिर सेम यही प्रोसेस जैसे हमने इसमें किया है ना, तो 3 प्लस √2 कॉमन आ जाएगा और 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, मीन्स 5√2 आ जाएगा। देन A7 निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस 5√2 प्लस √2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 3 प्लस 6√2। ओके, हम लोग A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0.02 की मिलेगी। ओके, देन हम लोग A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 0.222 माइनस 0.22। ओके, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 0.002 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही स्टेप करने में समझ में आ रहा है कि D यहाँ पे सेम नहीं है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट A2 माइनस A1 इज not equal to A3 minus A2, so this implies that it does not form an AP। क्लियर, इसके 7 पार्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 निकालेंगे तो -4 माइनस 0, वैल्यू क्या आ गई, -4 की आई। देन A3 माइनस A2 निकालेंगे तो -8 माइनस -4, इट मीन्स -8 प्लस 4, वैल्यू आ गई -4 की। देन हम लोग A4 माइनस A3 निकालेंगे तो -12 माइनस -8, इट मीन्स -12 प्लस 8, वैल्यू आ गई -4। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट इट फॉर्म्स एन AP। यहाँ पे AP सीरीज बन गई है, तो इट फॉर्म्स एन AP एंड डिफरेंस D क्या निकला है, D इज इक्वल टू -4। ओके, तो नेक्स्ट टर्म हम लोग दे देते हैं A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू है यहाँ पे -12 और इसमें हम D को यानी कि -4 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे -16 हम लोग को मिलेगा। देन हम लोग A6 निकाल लेते हैं, तो A5 प्लस D, A5 की वैल्यू है -16 प्लस -4 इज इक्वल टू -20। देन A7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A6 प्लस 8, -20 प्लस -4 इज इक्वल टू -24। ओके, वाली सीरीज देखिए यहाँ पे -1/2 -1/2, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 0 0 को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, फिर भी यहाँ पे निकालते हैं A2 माइनस A1 -1/2 और क्या हो जाएगा, -1/2, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +1/2 इज इक्वल टू 0। अगेन हम लोग A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो यहाँ पे -1/2 माइनस -1/2, फिर से हमें 0 मिलेगा, और इसी तरीके से A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट इट फॉर्म्स एन AP, इट फॉर्म्स एन AP एंड D इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या मिला है, 0 का ही मिला है, क्योंकि सेम है, भले ही 0 है लेकिन क्योंकि डिफरेंस सेम है इसलिए ये AP सीरीज यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ठीक है, और A5 इज इक्वल टू -1/2, A6 इज इक्वल टू -1/2 एंड A7 इज इक्वल टू -1/2। चाहे तो आप A4 प्लस D करके दिखा देंगे तो यहाँ पे यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, 9 पार्ट में इसके क्या गिवन है, यहाँ पे 1 3 9 27। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग A2 माइनस A1 यहाँ पे निकाल लेते हैं, 3 माइनस 1 किया, वैल्यू आ गई 2। देन A3 माइनस A2 करेंगे तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है, सो दिस इम्प्लाइज दैट A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस इम्प्लाइज दैट इट डज नॉट फॉर्म एन AP। क्लियर,
देन 10th वाला पार्ट देखिए, तो यहाँ पे a2 माइनस a1 करा तो 2a माइनस a, वैल्यू आ गई a। देन a3 माइनस a2 हम लोगों ने किया तो 3a माइनस 2a, वैल्यू आ गई a की। देन a4 माइनस a3 किया तो 4a माइनस 3a, वैल्यू आ गई a। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ठीक है, डी यहाँ पे हर जगह सेम मिल रहा है हम लोग को। सो दिस इम्प्लाइज दैट इट फॉर्म्स एन ए पी एंड डी इज इक्वल टू ए। कॉमन डिफरेंस डी क्या मिला है हम लोग को, ए का मिला है, तो हम लोग a5 निकाल लेते हैं a4 प्लस डी करके। a4 में हमें गिवन है 4a प्लस a करा तो 5a हो गया। देन a6 निकालेंगे तो a5 प्लस डी करके मिलेगा, a5 है 5a प्लस a 6a मिल गया। देन हम लोग a7 निकाल लेते हैं, a7 निकलेगा a6 प्लस डी करके तो 6a प्लस a किया 7a, आंसर आ गया। ओके, 11 पार्ट में यहाँ पे हम लोग a2 माइनस a1 निकालते हैं तो a स्क्वायर माइनस a किया तो यहाँ पे a हम कॉमन ले सकते हैं, a माइनस 1 हो गया इन द ब्रैकेट। देन हम लोग a3 माइनस a2 निकालते हैं तो a3 क्या है, a क्यूब है, और a2 क्या है, a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन आएगा और a माइनस 1 होगा इन द ब्रैकेट। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि हियर a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2. Okay, so this implies that it does not form an AP. Okay, then 12th part में हम लोग को क्या गिवन है, a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 क्या है यहाँ पे, √8 है, माइनस √2 को करना है, तो क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया, यहाँ पे माइनस √2 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो 2√2 माइनस √2 किया। ठीक है, √2 यहाँ पे कॉमन आ गया और 2 माइनस 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 माइनस 1 किया तो √2 ही आंसर आएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो √2 ही आंसर आएगा। ओके, देन हम लोग a3 माइनस a2 निकाल लेते हैं तो a3 हमें गिवन है √18 माइनस √8। ओके, √18 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मिलेगा और माइनस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो हम निकाल ही चुके हैं 2√2 है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 2√2। यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो 3 ब्रैकेट के बाहर आ गया, 3√2 माइनस 2√2, तो √2 हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया और 3 माइनस 2 किया। ओके, तो अगेन हमें √2 मिला है, डिफरेंस 2 का ही मिला है। देन हम लोग a4 माइनस a3 निकाल लेते हैं, a4 हमें गिवन है √32। ओके, और माइनस √18, तो √32 इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे √32 आता है और √18 को हमने क्या लिखा था, 3√2 लिखा था, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4√2 माइनस 3√2, फिर अगेन यहाँ पे √2 हो जाएगा, डिफरेंस है ना, 4 माइनस 3 होगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, तो हमें √2 ही आंसर मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे एपी सीरीज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। This implies that it forms an AP and D is equal to √2। ठीक है, D यहाँ पे क्या मिला है, √2 मिला है। देन हम लोग a5 निकाल लेते हैं, a5 निकालेंगे तो a4 प्लस D करके मिलेगा। अब a4 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 4√2 मिली थी, है ना, √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं और प्लस √2 करेंगे तो यहाँ पे √2 हो गया, 4 प्लस 1 हो गया तो 5√2 मिलेगा। इसी तरीके से जब हम लोग a6 निकालेंगे ना तो a5 प्लस d, तो हमें 5√2 प्लस √2 करेंगे तो हमें 6√2 मिलेगा।
√2 कॉमन हो गया, 5 + 1 हो गया तो 6√2 मिलेगा। देन हम लोग A7 निकालते हैं, तो A7 A6 प्लस D, तो 6√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 7√2। क्लियर। अब यहाँ पे 13 पार्ट में हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1 को, ठीक है। तो √6 माइनस √3 करेंगे, यहाँ पे √6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, माइनस √3, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे √3 × √2 और माइनस कर रहे हैं यहाँ पे √3 को, तो √3 कॉमन आ गया। इन द ब्रैकेट हमें क्या मिला, √2 - 1 मिला है, ठीक है। देन हम लोग A3 माइनस A2 कर लेते हैं, तो √9 माइनस √6, तो यहाँ पे √9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3 माइनस √6 को हमने क्या लिखा है, √3 × √2 लिखा है। तो इसको हम लोग अगर सेपरेट करेंगे तो √3 × √3 माइनस √3 × √2, ओके। तो √3 ये कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या मिला, √3 माइनस √2 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस ये मिला है, यहाँ पे डिफरेंस ये मिला है, तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so this implies that it does not form an AP, okay। देन 14th पार्ट में हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर्स गिवन है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1, वैल्यू आ गई 8। देन हम लोग A3 माइनस A2 निकालते हैं, हम लोग को गिवन है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे वैल्यू मिली है 16 की। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे भी हमें AP सीरीज नहीं मिल रही है, क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस इम्प्लाइज दैट इट डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक। यहाँ पे हम लोग A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 क्या है, 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, वैल्यू आ गई 24। देन A3 माइनस A2 निकाला तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25, वैल्यू आ गई 24 अगेन। देन A4 माइनस A3 निकालते हैं, A4 है 73 और माइनस कर रहे हैं इसमें 7 का स्क्वायर यानी कि 49, तो अगेन हमें यहाँ पे 24 ही मिलना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, so this implies that it forms an AP and D is equal to 24, ठीक है। तो यहाँ पे D 24 है, देन हम लोग A5 निकाल लेते हैं, तो A4 प्लस D करके निकलेगा 73 प्लस 24, ओके, तो वैल्यू आएगी 97। देन हम लोग A6 निकाल लेते हैं, तो A5 प्लस D करके मिलेगा 97 प्लस 24, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 121। देन हम लोग A7 निकालते हैं, तो A6 प्लस D करके मिलेगा 121 प्लस 24, इट मीन्स 145। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।